राजू, तुम सुबह सुबह हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? साहब वो साफ सफाई करना था, बस इसलिए झाड़ू लेने आया था। क्या यार, तुमने सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। जाओ अपना काम करो। जी जी। हम लोग सो जाते हैं। राजू, वो चेन बेच दी ना, लाओ पैसे दो। कौन सी चैन? अरे चैन बिकेगा तभी तो पैसे दूंगा ना। चेन नहीं बिकी? क्यों नहीं बिकी? देखो ज्यादा नाटक मत करो, लाओ पैसे दो। देखिए मैं चैन बेचने गया था, लेकिन चैन सोनार के सामने रखते ही सोनार ने मुझे दुकान से धक्के मार के भगा दिया। बोला कि चैन नकली है। नकली चेन? ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा पागल बना रहा है ना, मुझे बेवकूफ बना रहा है ना। अच्छा, इसका मतलब है तू सारे पैसे अकेले लेना चाहता है ना? और तुझे तो अच्छे से पता है कि तेरे साहब से मैं शिकायत कर नहीं सकती, क्योंकि चोरी तो मैंने ही कराई है। इसलिए ये सब नाटक कर रहा है ना? बोल, देख मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तूने चेन बेच दी है और सारे पैसे अकेले खाना चाहता है तू। ला फटाफट पैसे दे मुझे। देखिए मैडम, ऐसा है, मैंने चैन बेचने की पूरी कोशिश कर ली, मुझसे तो बिका नहीं, नकली बोल के भगा दिया। अब ये लो आप अपना चैन और खुद ही जाके बेच लेना। चेन तो बेटा असली है, मैं खुद ही बेच लूंगी। क्या कुसुर कुसुर कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं विशाल, मैं बस राजू को काम समझा रही थी। अच्छा, तो तुम क्या छुपा रही हो अपने हाथों में? कुछ नहीं छुपा रही हूँ मैं। अरे दिखाओ ना, क्या है तुम्हारे हाथों में? मेरे गले की चैन तुम्हारे हाथों में? फाइनली तुमने मेरे गले की चैन चोरी करवा ही ली ना? हाँ, राजू बिल्कुल सही बोल रहा है, ये चैन नकली है, इसका तुम्हें कोई दाम नहीं मिलने वाला है। बस मैं तुम्हारी औकात देखना चाहता था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। औकात? नहीं विशाल, मैंने चोरी नहीं की है। चोरी तो राजू ने की है। मैंने इसको अभी रंगे हाथों पकड़ा है। उसके हाथ में ये चेन थी, मैंने उससे ये चेन छीनी है। अच्छा, तो राजू ने चोरी की है और तुमने राजू को चोरी करने दी भी है ना? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की है, मुझसे तो बल्कि मैम साहब ने चोरी करवाई है। मैं क्यों करूंगा साहब चोरी? मैम साहब आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अब साहब को सच सच बताओ ना, क्यों मुझे फंसा रही हैं? देखिए साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैम साहब ने मुझे आपका चेन चोरी करने के लिए 2000 रुपए दी थी। राजू, ये लो 2000 रुपए, और ये बात हम लोग के अलावा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो चेन आज रात में चोरी हो जानी चाहिए, समझे? जी मैम साहब। ठीक है, जाओ काम करो। जी। देखो चियम, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये सारी हरकतें तुमने क्यों की है। भाई तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करती हूँ। विशाल की सैलरी भी नहीं आई अभी तक, क्या करूँ? तू बस टेंशन मत ले, तू बस माँ का ख्याल रख। मैं किसी ना किसी तरीके से पैसों का इंतजाम करती हूँ। क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं घर से कुछ कीमती सामान चुरा लेती हूँ, उसे बेच के जो भी पैसे आएंगे मैं तुझे दे दूंगी। उससे माँ का इलाज करवा देना। हाँ, तुम वेट करो, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तुम बस माँ का ध्यान रखना, ठीक है? मैंने तुम्हारी A to Z सारी बातें सुन ली थी। मुझे एक बात बताना जरा, जब तुम्हारी माँ के इलाज के लिए तुम्हारे भाई को पैसे चाहिए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बोला? अरे एक बार मुझसे आके बोला होता। अरे मैं मदद नहीं करूंगा तो आखिरकार मदद कौन करेगा? तुमने क्या डिसाइड किया कि अपने घर में चोरी करना है? अरे पति हूं मैं तुम्हारा, अरे मैं मदद नहीं करूंगा तो मदद कौन करेगा तुम्हारा? क्या तुमने मुझे इतना बुरा समझ लिया है कि क्या तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा?
अरे यार, कम से कम ऐसा काम तो करो जिससे मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकूं। देखो चिया, अगर ऐसा चलता रहा ना तो ये रिश्ता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और चिया, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। इन फ्यूचर तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, पैसे चाहिए, तुम आके मुझे बताओगी, समझी? ऐसी घिनौनी हरकत दोबारा मत करना। विशाल, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी खर्चे आने ना तुम्हारे माँ के इलाज में, वो पैसे तुम मुझसे ले लो, या वो पैसे मैं तुम्हारे भाई के अकाउंट में डाल दूंगा। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज खाना निकाल दो तुम। ठीक है। जाओ। जाओ काम करो अपना।